हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के वे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। यह 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। अब यहां ध्यान दें, अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5, कौड़ी में 3, कौड़ी में 2, कौड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। अगर आपको एक सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अगर आपको एक आंसर निकालने आ गया तो इसी पर सभी के सभी प्रश्न के आंसर आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले यहां हल, पहले हम लोग सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले हम सिद्ध करते हैं कि कौड़ी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पहले कौड़ी में 5 को हल करते हैं। ठीक, अगर कौड़ी में 5 हल हो गया तो कौड़ी में 3, कौड़ी में 2, कौड़ी में 7 इसी बेस पर बिल्कुल आप लगा लेंगे। तो जब भी आपसे कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लिखेंगे कि माना कौड़ी में 5 क्या बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जब भी आपसे पूछेगा, जब भी आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप मानेंगे कि माना कौड़ी में 5 बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कि जहां P कामा Q क्या है? पूर्णांक है तथा, ठीक है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का क्या वर्ग करने पर, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पहले स्टेप में इसको लिखेंगे, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे, सभी क्वेश्चन इसी बेस पर लग जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करिए, तो कौड़ी में 5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। आपको पता है कि जब किसी कौड़ी का जो वर्ग होता है तो कौड़ी केवल हट जाती है और अंदर वाले मान को हम नोट कर लेते हैं। तो कौड़ी में 5 का वर्ग केवल कितना होगा? 5 बराबर ये P का वर्ग P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखेंगे कि 2 लाइन में यहां स्टार्ट करने जा रहा हूं कि जो भी हर का मान होगा उसमें से एक मान इस अंक के साथ लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 और यहां क्या है? Q स्क्वायर है, एक Q यहां आएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बटे Q। हमेशा आपको ऐसे करना है। मैंने 2 लाइन यहां से क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। समझ में आया? अब हम क्या लिखेंगे यहां पे कि चूंकि 5Q का पूर्णांक है, 5Q का पूर्णांक है, लेकिन
पी स्क्वायर बटे क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लाइन छोड़ के लिखिएगा पुनः। अतः पी स्क्वायर बटे क्या क्यू इज इक्वल टू नॉट, मान यह इसके बराबर नहीं है क्या 5 क्यू के। ठीक है, इसको आप मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2, यानी पी स्क्वायर बटे क्यू इज इक्वल टू नॉट 5 क्यू लिख देंगे, जो परिणाम किसके 2 है ना, परिणाम 2 के क्या है विपरीत है, विपरीत है। अतः हमारी कल्पना क्या है असत्य है। ठीक है, इस प्रकार क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 क्या है अपरिमेय है। समझ में आया? तो ऐसे ही आप लोग अगर ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो सेम यही इसी प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कड़ी में 5 है, कड़ी में 5 की जगह कह दे कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां लिखेंगे क्या कि माना कड़ी में 3 बराबर पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। समझ में आया? विपरीत मानेंगे, अपरिमेय कहेगा तो परिमेय मान लिया जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर वही लिखेंगे, सेम वही प्रक्रिया, जहां पी क्यू पूर्णांक है तथा पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये स्टेप एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पुनः लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर क्या है कड़ी में 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कड़ी में 3 का वर्ग बराबर पी बट्टे क्यू का वर्ग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। कहिए तो यहाँ पर पुनः लिख करके आपको बता दें, लेकिन वह जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे इसी बेस पर कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर बट्टे क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यू इसके साथ आ जाएगा, तो क्या होगा 3q बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू समीकरण 2 मान लीजिएगा। और यहाँ से पुनः यही सेम उतार लीजिएगा और यहाँ पुनः लिख दीजिएगा पी स्क्वायर बट्टे क्यू इज इक्वल टू नॉट, यहाँ 5q है तो क्या हो जाएगा 3q, जो परिणाम 2 के क्या है विपरीत है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। इस प्रकार कड़ी में यहाँ 3 माने थे ना, 3 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे आप लोग कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7 इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 नंबर के ये प्रश्न दिखाई देंगे और आप लोग इसको अच्छे से जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 यहां ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दें दोस्तों, अगर ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए तो बोर्ड में 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें यहां क्या लिखेंगे कि माना जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि 3 + 2 कड़ी में 5 या 2 + 3 कड़ी में 5, ठीक है, यानी प्लस करके ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लिखेंगे कि माना क्या 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है एक अपरिमेय कह रहा ना, तो क्या लिखेंगे एक परिमेय संख्या है जो क्या P बटे Q के क्या है बराबर है। इसको मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा P बटे Q बराबर यह लिख देंगे 3 + 2 कड़ी में 5। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे कि जो कड़ी वाला मान होगा उसको हम दाहिने तरफ रहने देंगे
और जो कौड़ी के अलावा जो भी मान होगा उसको हम बाएं तरफ कर लेंगे। तो P बटे Q बराबर P बटे Q यह +3 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा -3 बराबर क्या हुआ 2 कौड़ी में 5, या कौड़ी वाले 5 को इधर करिए, यानी 2 कौड़ी में 5 बराबर P बटे Q -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा जो भी कौड़ी में मान होगा उसको आपको अकेले करना है। तो यहाँ कौड़ी में 5 हम इधर करते हैं, तो क्या होगा कौड़ी में 5 बराबर, अब ये जो 2 है इसके भी बटे हो जाएगा और इसके भी बटे हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो क्या होगा P बटे क्या 2Q -3 बटे क्या 2। समझ में आया कि नहीं आप? कोई दिक्कत? जैसे ये जो 2 है इसके भी बटे हो जाएगा और इसके भी बटे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या कि चूंकि कौड़ी में 5 एक क्या है, अभी हम सिद्ध किए थे, चूंकि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तथा क्या P बटे 2Q -3 बटे 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है कि दी गई संख्या परिमेय है। अतः क्या 3 + 2 कौड़ी में 5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी याद रखिएगा कि सिद्ध करने के लिए आ जाए 3 + 2 कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 + 3 कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि यह P बटे Q के क्या है बराबर है और यह क्या है परिमेय संख्या है। तो वही मैंने मान लिया कि माना 3 + 2 कौड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है P बटे Q के बराबर है। तो P बटे Q बराबर हमने लिख दिया 3 + 2 कौड़ी में 5। अब हम क्या करेंगे, जो P बटे Q है हम जो कौड़ी वाला मान होगा उसको हम दाहिने तरफ रखेंगे और बाकी को उठा के बाएं तरफ कर देंगे। +3 है, इधर आएगा -3। पुनः मैंने यहाँ लिखा जो कौड़ी वाला है इसको इधर कर दिया और इसको उधर कर दिए। तो इधर एक साइड में केवल कौड़ी वाला मान होना चाहिए। तो कौड़ी में 5 बराबर ये 2 है, जब इसको क्या करेंगे कौड़ी में 5 बराबर ये इसके बट्टे हो जाएगा और इसके भी बट्टे हो जाएगा। समझ में आया? तो कौड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा P बट्टे 2Q -3 बट्टे 2। और आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने सिद्ध किया था, तो लिख देंगे कि चूंकि कौड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये क्या P बट्टे 2Q -3 बट्टे 2 ये क्या है परिमेय संख्या है। समझ में आया? अतः हमारी कल्पना गलत है कि दी गई संख्या क्या है परिमेय संख्या है। ये हम कल्पना माने थे ना, तो गलत हो गया। अतः 3 + 2 कौड़ी में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे ही आप लोग अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं पुनः अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।